हर हर महादेव। स्वागत है आपका व्रत साधना यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब मंगल में हो। दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन ये एक चीज़ ज़रूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार है। आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्ध का निर्माण हो रहा है। इस दिन ब्रह्मा नामक योग्य बन रहा है, सिद्ध नामक योग बन रहा है। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज़ खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसे की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन ये फल जरूर खा लेना। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत बड़ा महत्व है और भक्तों, सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचाग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना और भक्ति करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ ही सावन के सोमवार में व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार को हो चुका है। सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त व्रत साधना चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त हो। एक दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं पाप के भागी हो जाते हैं। फिर हमारी पूजा ही निसफल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज़ है जिसे भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शिवजी की पूजा में और कैसे बचे आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं या शिवजी के मंदिर जाएं तो शिवजी पर जल अर्पित करें। तो जहां पर जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघें, यानी जिसे जलाधारी कहते हैं उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिवजी की आधी परिक्रमा की जाती है। शिवजी की जब भी आप मंदिर जाएं तो आप शिवजी की आधी परिक्रमा जरूर करें और भूलकर भी आप शिवजी को बेलपत्र के कटे फटे पत्ते अर्पित ना करें। कभी कभी अनजाने में हम शिवलिंग पर लौंग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीज़ें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं प्रभु की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हों तो जल के साथ साथ दूध, दही, शक्कर, शहद भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज़ में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास का पंचामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो इसके फल ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि रात्रि में जागरण का विधान है। भक्तों, शिवजी को भूलकर भी ऐसे फूल ना अर्पित करें।
आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे तो सावन सोमवार पर शिव जी के साथ जगत माता पार्वती जी की पूजा करें। इससे आपको दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा अधूरी ही रह जाएगी। आप उस पर चंदन या फिर केसर या फिर हल्दी का पाउडर या चंदन को पानी में घोल कर ओम लिखें या राम लिखकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को उल्टा अर्पित करें। शिवजी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल यदि टूटा हुआ हो तो वह उल्टा ही कार्य करता है। आपको कभी भी टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, आपको साबुत चावल से ही पूजा करनी है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करने चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इसे देख शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ माना गया है, इसलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल कभी भी भूले अर्पित ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। आप शंख से जल अर्पित कर सकते हैं या फिर तांबे के लोटे से। शंखचूड़ नामक राक्षस का वध जिनों ने किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिवजी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। आपको प्लास्टिक, शंख इन दोनों को छोड़कर तांबे या फिर पीतल या स्टील के बर्तन से भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिवजी बैरागी हैं। इस दिन घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको ऐसे योनि में जाना पड़ेगा जो बहुत ही भयानक हो सकता है। इस दिन ऐसा करने से नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते, सात्विक भोजन घर पर बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, आप जितना ज़्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें। पूजा खत्म होने पर या पूजा समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दे। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी मीठी चीज़ें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काल्हा आब लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिवजी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। बात का विशेष ध्यान रखें, नारियल का पानी भूले भी न चढ़ाएं। अगर आप चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। दोस्तों, आप जानते सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीज़ों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं भक्तों, भगवान शिव के डमरू। सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव जी के पास डमरू जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है।
अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय मंत्र गाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित होते हैं और रोज उसी की पूजा करते हैं तो आपको सुख समृद्धि के साथ साथ धन वैभव का भी यश प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान शिव जी भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव जी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्म तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दान में दें। सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पे मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख, उस घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खा लें, पर जरूर खाना चाहिए। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा ही शक लें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको मुंह बोला मनोकामना देंगे। आपकी हर एक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आपकी हर एक इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो इसीलिए यही है वो एक चमत्कारी चीज़ जो आपको सावन के दिनों में खानी चाहिए, या फिर सावन के अंतिम सोमवार में। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैनल के माध्यम से व्रत साधना की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।